भाई, ये नदी के बर्फ को तोड़ो, तभी गांव वाले कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो सब बिना पानी के मर जाएंगे। अरे भाई, हम कितने दिन ये काम करेंगे? इससे अच्छा है कि चलो हम सूर्य के चक्कर लगा कर आए और पता करें कि सूर्य निकल क्यों नहीं रहा है। भागलपुर के छोटे से गांव में हजारों की संख्या में लोग रहते थे, जहां पानी बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन लोग फिर भी खुश रहते थे। वहां स्कूल भी नहीं था। बच्चे नदी पार करके दूसरे गांव पढ़ने जाया करते थे। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाया करते थे। सरपंच जी, कुछ तो उपाय करवाइए। या तो हमारे गांव में स्कूल बनवाइए या फिर बच्चों के लिए एक पूल बनवा दीजिए, ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकें। अब तो बारिश भी बहुत तेज होती है, जिससे नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कुछ ही दिनों में ठंडी भी आ जाएगी, फिर हमें और परेशानी होने लगेगी। मैंने सरकार से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है। उस बार बरसात बहुत तेज होती है और नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। फिर एक दिन 3 दोस्त अंशु, सुमित और राहुल मिलते हैं। अरे दोस्त, कितने दिन तक हम स्कूल नहीं जाएंगे? ऐसे तो हमारी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो क्या किया जाए, बताओ। क्यों ना हम तीनों मिलकर एक नाव बनाएं और उसी से स्कूल जाया करें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तीनों मिलकर नाव के लिए लकड़ियाँ और हथियार जुगाड़ करते हैं। फिर कुछ दिनों में वो नाव तैयार कर लेते हैं। तीनों मिलकर नाव को नदी में उतारते हैं और स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तब उनकी नाव नदी में जाकर जोर जोर से धारा में हिलने लगती है। वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? हम बचेंगे भी या नहीं? अरे भाई, तुम इतना घबराओ मत, बस भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे तैसे डरते डरते वो स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। वो तीनों बेचारे डरते डरते जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। फिर सर्दियों का मौसम आ जाता है और नदी का पानी जम जाता है। अरे भाई, अब हम कैसे स्कूल जाएंगे? नदी तो जम गई है। ये तो और अच्छा हो गया ना कि हम लोग इस पर फिसल फिसल कर खेलते कूदते स्कूल पहुंच जाएंगे। तुम पागल हो क्या? इतने हल्के में ले रहे हो बर्फ को? अगर कहीं टूट गई तो हम लोग अंदर ही फंस जाएंगे। तो क्या करोगे भाई, अब तुम ही बताओ। फिर तीनों मिलकर नाव को बर्फ पर फिसलने लायक बनाते हैं, ताकि वो लोग स्कूल जा सके। और बर्फ टूटने पर भी नाव नदी में तैरने लगे। वो लोग स्कूल जाने लगते हैं, पर एक जगह जाकर नाव बर्फ से टकराकर टूट जाती। वो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई बचाओ हमें। ये सब सुमित के कहने से हुआ है। अब तो हम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। हम लोगों को पढ़ने का इतना जुनून ना सवार होता ना, तो हम जिंदा होते। तभी नदी में से एक जादुई नाव निकलती है और तीनों को अपने में बिठाकर बाहर निकाल देती है। और वे लोग हैरान हो जाते हैं कि हम लोग बाहर कैसे आ गए। तुम कौन हो? कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है? हाँ सुमित, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। तुम लोग डरो नहीं, मैं एक जादुई नाव हूँ। मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। तुम लोग अब से मुझ में ही स्कूल जाना। मैं तुम्हें नदी पार कराने में मदद करूँगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? दरअसल मैं एक मल्लाह था। मेरा बेटा भी स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित रहता था, लेकिन एक दिन बाढ़ की वजह से मेरी नाव तूफान की चपेट में आकर डूब गई और मेरी मृत्यु हो गई, जिससे मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं पहुंचा सका। लेकिन बहुत सालों तक तप करने से, गंगा माँ के वरदान से अब मैं एक जादुई नाव का मालिक हो गया हूँ, जिससे मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा करो, अपनी गंगा माँ से कहो कि इस नदी के बर्फ को वापस पानी बना दे, जिससे हमारे गांव के लोग अपने काम कर सके और अच्छे से जीवन बिता सके। ये हमारे और गंगा माँ के बस में नहीं है, ये सूर्य भगवान के बस में ही है, जो अपने ताप से बर्फ को पिघला सकते हैं और कोई नहीं कर सकता ये काम।
फिर कुछ दिनों तक बच्चे उस नाव के सहारे स्कूल जाते रहते हैं, परंतु गांव में ठंड से लोग बहुत परेशान होने लगे थे। सूर्य नहीं निकल रहा था और बर्फ और ज्यादा जमता जा रहा था। क्यों ना हम लोग नाव से कहें कि वो हमें अपने जादुई शक्ति से सूर्य के पास ले चले। हम उनसे बात करके धरती पर आने को कहेंगे। हाँ सुमित, तुम सही कह रहे हो। तीनों दोस्त नाव को अपनी बात बताते हैं और नाव भी सूर्य के पास जाने और उनका चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले ही दिन, जादुई नाव, तुम हमें सूर्य के पास लेकर चलो, जहां हम सूर्य का चक्कर लगाएंगे, जैसे हनुमान जी ने किया था। ठीक है, बैठ जाओ, हम ले चलते हैं। तीनों नाव में बैठ जाते हैं और नाव उड़ जाती है और सूरज की तरफ चलने लगती है। जैसे जैसे वो सूरज के पास जाते हैं, उन लोगों को तेज ताप लगने लगता है। वो जादुई नाव के सहारे से खुद का बचाव करते करते सूर्य के पास पहुंचते हैं और चारों तरफ घूम घूम कर उनका चक्कर लगाकर देखते हैं कि वहाँ क्या परेशानी है। सूरज भगवान, आप हमारे समक्ष प्रकट हो और हमें बताएं कि आप धरती पर क्यों नहीं उग रहे हैं। वहाँ लोग आपके बिना मरने की कगार पर आ गए हैं। इतना बोलते ही वहाँ सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और उन तीनों से कहते हैं, बालक, धरती पर लोग बहुत ही प्रकृति विनाशक कार्य कर रहे हैं, जिससे मेरी क्षति हो रही है। इसलिए मैं थोड़ी सी शक्ति बचा रहा हूँ अपनी, जिससे लोगों को मेरी कमी महसूस हो और लोग कुछ सीखें। किस प्रकार के विनाशकारी भगवान? लोग वनों को काटते हैं और नए नए उद्योगों से जो विषैली गैस अधिक मात्रा में निकलती है, वो मुझे क्षति पहुंचा रही है। ओजोन लेयर भी खत्म हो रहा है, जिससे मानव के विनाश के दिन नजदीक आ रहे हैं। भगवान, आप ऐसा मत कीजिए। हम लोग जाकर मानव जाति को इसके लिए जागरूक करेंगे, लेकिन कृपया करके आप धरती लोक पर अपना प्रकाश बनाए रखिए। ठीक है बालक, तुम लोग अपनी बातों पर काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। वो लोग सूर्य का चक्कर लगाकर वापस धरती पर आ जाते हैं और अगले दिन से सूर्य निकलने लगता है। लोग अपनी दिनचर्या अच्छे से जीने लगते हैं और ये तीनों मिलकर लोगों को स्कूलों के माध्यम से जागरूक करने लगते हैं, जिससे ओजोन लेयर जल्दी खत्म ना हो और सूर्य को क्षति ना पहुँचे और मानव जाति सुरक्षित रहे। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम सिर्फ स्वयं के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की क्षति का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से मिलकर ही बने हैं।